एक फेसबुक पोस्ट जिसमें लिखा है अहमदाबाद प्लेन क्रैश 243 लोग मारे गए। और इस पोस्ट के नीचे हंसी वाले इमोजी। भाई छोटे छोटे बच्चों के मरने पर भला ऐसे कौन रिएक्ट करता है? कौन पागल है जो हंसता है? डिजिटल युद्ध का नया हथियार, नफरत का इमोजी। लोग हंस रहे हैं क्योंकि मरने वाले इंडिया के थे, भारतीय थे। ये मुस्लिम खुश है क्योंकि भारत का नुकसान हुआ। एक बच्चा अपनी मां के शव से लिपट कर चीख रहा है और इस पोस्ट के नीचे भी वही हंसी वाला इमोजी। ये हंसी किसकी है? क्या कोई इंसान इतना गिर सकता है कि लाशों पर हंसने लगे? अचानक मेरी नजर पड़ती है एक फेसबुक पोस्ट पर जिसमें यह सूचना दी जाती है कि अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है। मासूम, निर्दोष, बड़े, बूढ़े, बच्चों तक की जान चली गई। लोग शोक में हैं, दुख व्यक्त करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। लेकिन तभी उसी पोस्ट में कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर हैरानी भी होती है और गुस्सा भी आता है। भाई ऐसे हृदय विदारक घटना पर ये हंसने वाले कौन हैं? कौन है ये जो खुश हो रहे हैं? कौन है जो ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कोई मजेदार चुटकुला सुन लिए हो? क्या इनकी इंसानियत मर गई है? एक और पोस्ट देखता हूं जिसमें यह बताया जाता है कि फिलिस्तीन में इजराइल के हमले से मासूमों की जान जा रही है। छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, वह भी भूख से, बिलख बिलख कर। लेकिन यहां भी ये हंसने वाले बेशर्म ना जाने कहां से आ गए, हंस रहे हैं। हंसने वाला, खुश होने वाला इमोजी रिएक्ट कर रहे हैं। भाई छोटे छोटे बच्चों के मरने पर भला ऐसे कौन रिएक्ट करता है? कौन पागल है जो हंसता है? एक फेसबुक पोस्ट जिसमें लिखा है अहमदाबाद प्लेन क्रैश 243 लोग मारे गए और इस पोस्ट के नीचे हंसी वाले इमोजी। हा 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 हा। दूसरी तस्वीर, गाजा में बमबारी। एक बच्चा अपनी मां के शव से लिपट कर चीख रहा है और इस पोस्ट के नीचे भी वही हंसी वाला इमोजी। ये हंसी किसकी है? क्या कोई इंसान इतना गिर सकता है कि लाशों पर हंसने लगे? ये सोचने वाली बात है। या फिर ये हंसी इंसानों की नहीं, किसी साजिश की है? लेकिन रुकिए, अब समय आ गया है सच आप तक पहुंचाने का, दूध का दूध, पानी का पानी करने का, ताकि इस भ्रम से बाहर निकल सके आप। चलिए सब कुछ आपको विस्तार से बताते हैं, इस घटिया सोच की परत खोलते हैं। इससे पहले आपको हमारा परिचय। जोहार, हमारा नाम है सनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गुड मॉर्निंग रांची न्यूज। डिजिटल युद्ध का नया हथियार, नफरत का इमोजी। 12 जून 2025 अहमदाबाद में एयर इंडिया का फ्लाइट AI-171 क्रैश हो गया। 243 लोग, जिनमें बच्चे, बूढ़े, जवान सपने लेकर लंदन जा रहे थे। एक पल में सब कुछ खत्म। पूरे देश में शोक की लहर। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोग हंस रहे थे। पोस्ट मिली जिनमें लिखा गया, ये लोग हंस रहे हैं क्योंकि मरने वाले इंडिया के थे, भारतीय थे। ये मुस्लिम खुश है क्योंकि भारत का नुकसान हुआ है। लेकिन रुकिए, क्या ये सच है या फिर हमें एक दूसरे से नफरत करने के लिए उकसाया जा रहा है? कोई साजिश चल रही है क्या? ये हमें अब समझने की जरूरत है। सोशल मीडिया आज सिर्फ दोस्तों से जुड़ने का जरिया नहीं है, ये एक डिजिटल युद्ध का मैदान बन गया है जहां बॉट्स और फेक अकाउंट्स आपका दिमाग हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। रिसर्च बताती है कि आज फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर 30% से ज्यादा अकाउंट्स फर्जी हो सकते हैं। और ये बॉट्स करते क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। 200 रुपए में 5000 हंसी वाले इमोजी आपको मिल सकते हैं।
₹500 में 10,000 गुस्से वाले रिएक्शन भी मिलेंगे और 10,000 रुपए में आप किसी भी पोस्ट को ट्रेंड करवा सकते हैं। लेकिन ये सभी फर्जी होते हैं। कंपनियां जैसे बाय लाइक्स और सोशल बूस्ट खुलेआम ये सर्विस बेचती है। यहां तक कि अब तो इन बोर्ड्स और कंपनियों का इस्तेमाल कुछ आईटी वाले, कुछ सोशल मीडिया वाले अपने रीच को बढ़ाकर, अपने पोस्ट में लाइक कमेंट को बढ़ाकर, वह भी फर्जी तरीके से बिजनेस भी कर रहे हैं। आपके कंपनी का प्रमोशन करना है या आपको चमकाना है, आप इनके झांसे में आ जाते हैं। इनके व्यूज को देखकर, इनके रीच को देखकर और लाइक को देखकर। जबकि सच्चाई यह होती है कि इनके लाइक, कमेंट और व्यूज से आपको कोई भी फायदा नहीं पहुंचता है, आपको बस धोखा ही मिलता है। खैर, इस पर कभी विस्तार में बात की जाएगी। आज बात सिर्फ नफरत की, दुख भरे मामले में खुशियां मनाने वाले की करेंगे, क्योंकि इनका असल मकसद समाज को तोड़ना है। हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, इजराइल फिलिस्तीन, हर मुद्दे पर हमें बांटना है। फिलिस्तीन की चीखें और हंसी का जहर। अब फिलिस्तीन की बात करते हैं। जब गाजा में बम गिरते हैं, जब बच्चे मलबे में दब जाते हैं, तो दुनिया के कोने कोने में लोग आंसू बहाते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ अकाउंट्स हंसते हैं, हंसने वाले इमोजीज बनाकर रिएक्ट करते हैं जैसे कोई खुशी की बात हो। क्या ये लोग हैं या फिर कोई और हमें ये दिखाना चाहता है कि एक कौम दुख में हंस रहा है? 2024 में एक स्टडी में सामने आया था जिसमें पाया गया था इजराइल फिलिस्तीन कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी 60% पोस्ट पर बॉट्स एक्टिव थे। ये बॉट्स नफरत फैलाने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं और यही खेल अहमदाबाद क्रैश के साथ भी हुआ। उस समय भी हमें ऐसे ही लोग, हंसने वाले लोग दिखाई पड़े। क्या आप समझ रहे हैं कि क्या चल रहा है? ये हंसी किसी इंसान की नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर की साजिश है जो हमारे दिलों में नफरत का जहर घोल रहा है। आखिर हम कैसे पहचानेंगे कि ये साजिश है? पहले नंबर पर आपको प्रोफाइल चेक करना चाहिए। जो अकाउंट हंसी वाली इमोजी डाल रहे हैं, उनके प्रोफाइल देखिए। अक्सर इनकी डीपी में कोई मॉडल्स या फिर कुछ भी, या फिर अपने देश के झंडे या भगवान की फोटो या धर्म के पोस्ट्स बस कॉपी और पेस्ट किए रहते हैं। फॉलोअर्स हजारों, लेकिन इंटरैक्शन जीरो। दूसरे नंबर पर पैटर्न देखें। एक ही पोस्ट पर सैकड़ों रिएक्शन एक साथ कैसे आते हैं? क्या इतने लोग सचमुच एक साथ हंस रहे हैं? तीसरे नंबर पर कमेंट को पढ़े। अजीबोगरीब वाक्य, टूटी फूटी हिंदी, हा 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 हा, अच्छा हुआ, ये तो होना ही था। क्या कोई इंसान ऐसे लिखेगा क्या? ये सोचिएगा जरूर। चौथे नंबर पर इनके आईडी ज्यादातर ऐसे होते हैं जिनके प्रोफाइल लॉक मिलते हैं, या फिर ऐसे होते हैं जो सालों से अपने आईडी को लेकर एक्टिव ही नहीं दिखते हैं। बस अचानक से आते हैं 4-5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, और पोस्ट के मुताबिक अपना खेल खेल कर चले जाते हैं। हंसने वाले इमोजी बनाते हैं, नफरत वाले इमोजी रिएक्ट करते हैं, कुछ भी, या फिर उन पर ऐसे कमेंट करते हैं जिससे कि नफरत फैल सके। अब आपको क्या करना है? सोशल मीडिया पर नफरत का जवाब नफरत से नहीं बल्कि समझदारी से देना है। पहले नंबर पर रिपोर्ट करें। ऐसे फेक एक्शंस दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करें। प्लेटफॉर्म्स को मजबूर करें कि वो अपने बॉट्स को हटा ले। दूसरा, सवाल उठाए। हर पोस्ट को सच मत मानिए, जांच कीजिए, प्रोफाइल को चेक कीजिए, रिसर्च करें। तीसरे नंबर पर बात फैलाए। अपने दोस्तों, परिवारों से कहे हंसी असली नहीं है, ये हमें बांटने की साजिश है।
अपने दोस्तों को भी उनके प्रोफाइल्स को चेक करवाए। चौथा, इंसानियत बचाए। जब कोई रो रहा है तो उसका दर्द समझे। हंसी वाले इमोजी पर गुस्सा करने के बजाय सच को ढूंढे। जब लाशें बिछी हो और कोई हंसे तो दर्द दो गुना हो जाता है, लेकिन जब वो हंसी एक मशीन की हो तो गुस्सा उस मशीन को चलाने वालों पर होना चाहिए। हमें उन्हें ढूंढना चाहिए कि आखिर ये लोग है कौन। अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हो या फिर गाजा में बमबारी, हर दुख में एक इंसान का चेहरा होता है और उस चेहरे को हंसने वाला इमोजी नहीं, आपके आंसुओं की जरूरत है। सोशल मीडिया आपकी फीड नहीं, आपका दिमाग है। इसे बचाइए, क्योंकि सच्चाई रिएक्शन में नहीं, रिसर्च में होती है। समझदार बनिए, बेवकूफ नहीं। किसी के बहकावे में आपको नहीं आना है। किसी भी पोस्ट को जिस तरीके से मैंने आपको बताया, समझाया, उसी तरीके से चेक कीजिए और इन नफरत फैलाने वाले को कड़ा जवाब दे कि भाई हम आपके चाल में, आपके साजिशों में नहीं आने वाले हैं। हम सभी एक है, हम सभी एक दूसरे के सुख में खुश होते हैं और हम सभी एक दूसरे के दुख में दुखी भी होते हैं। हम वो हैवान नहीं है जो किसी की मौत पर हंसते हैं। दोस्तों, जवाब दीजिए और सवाल कीजिए, क्योंकि सवाल पूछना अब बेहद ज्यादा जरूरी हो चुका है। मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, दीजिए इजाजत। धन्यवाद।